दोस्तों जब से चैट जीपीटी का लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल 2.0 रिलीज हुआ है तब से मैंने इसको कई अलग अलग यूज़ केसेस के लिए ट्राई किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, कौन से प्लान में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, साथ ही इसके अलग अलग यूज़ केसेस बताऊंगा जो आप अपने बिजनेस के लिए और पर्सनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी भी आता है जो कि आपको पेड प्लान में ही मिलेगा, प्लस एंड हायर प्लान में। ठीक है, मतलब कि चैट जीपीटी इमेजेस जनरेट करने से पहले सोच सकता है, रिसर्च कर सकता है और फिर उसके बेसिस पे इमेजेस जनरेट करेगा। और तो और जनरेट करने के बाद उस इमेज को एनालाइज करता है, देखता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है और ट्राई करता है उसको फिक्स करने का भी। अब देखो कि मेरे पास यहाँ चैट जीपीटी का प्लस प्लान है तो मुझे यहाँ पे थिंकिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे क्रिएट इमेजेस पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि पहले जाओ इंटरनेट पे, रिसर्च करो और फिर उसकी बेसिस पे मुझे कुछ इमेजेस, इन्फोग्राफिक या कोई भी डायग्राम मुझे बना के दो। पर वही अगर आप चैट जीपीटी का फ्री प्लान या गो प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे थिंकिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंस्टेंट मोड ही मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इसको बोलते हो कि जाओ पहले रिसर्च करो और फिर उसके बाद मुझे इमेज बना के दो, तो यहाँ पे आपके लिए वो काम नहीं कर पाएगा और करेगा भी तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है चैट जीपीटी फ्री, गो प्लान और प्लस एंड हायर प्लान में। उसके बाद आप देखो कि जब पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ आइडियाज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस मॉडल से आप क्या क्या करवा सकते हो और किस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मुझे अपने प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखो पहला वाला थिंकिंग फीचर के साथ आता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं लोग, क्रिएट अ विजुअली रिच इन्फोग्राफिक अबाउट एन इंडेंजर्ड एनिमल, स्टार्ट बाय फाइंडिंग वन ऑनलाइन। पहले बोल रहा है कि ऑनलाइन ढूंढो कि एक इंडेंजर्ड एनिमल कौन सा है, रिसर्च इट्स हैबिटेट, डाइट एंड यूनिक ट्रेट्स। आप इसके ऊपर रिसर्च करो और फिर प्रेजेंट करो इस इंफॉर्मेशन को थ्रू एनोटेड विजुअल्स एंड स्ट्रक्चर्ड कॉल आउट्स, नॉट जेनरिक सेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कॉपी दिस, ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। ठीक है, अब यही सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे अपने गो प्लान वाले अकाउंट में देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिसर्च फीचर नहीं है। लेट्स सबमिट दिस। ठीक है, और देखते हैं कैसा आउटपुट दोनों में आता है। ओके, तो यहाँ इसने चूज किया है अमूर लेपर्ड। आई होप कि मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। ये एक रसियन लेपर्ड का स्पीसीज है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसने पूरा विजुअली प्रेजेंट किया है कि इसके यूनिक क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि ये थिक विंटर फर इसके हैं, बोल्ड रोजेट्स है, लॉन्ग टेल है और काफ़ी सही तरीके से पूरा इसने मार्क भी किया है कि कौन सा क्या है। ठीक है, फिर कहाँ पे मिलता है ये और फिर डाइट क्या क्या है। जैसे यहाँ पे डियर है आई थिंक, फिर यहाँ पे वाइल्ड बोर है, रैबिट भी है और कब ज़्यादा एक्टिव होता है, सब कुछ इसने प्रेजेंट किया है। अब देखो कि इस इमेज को जनरेट करने के लिए पहले इसने सोचा, इसने 2 मिनट 14 सेकंड सोचा और फिर उसके बाद इसने चूज किया है अमूर लेपर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ बोल रहा है कि आई विल अवॉइड कॉपीराइट वंस। तो इट सिम्स कि इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दिया है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना करे, जो कि सही भी है। ठीक है, अब अगर मैं जाऊं अपने गो प्लान वाले अकाउंट में जहां पे सिर्फ इंस्टेंट मोड यूज़ किया, तो यहाँ पे इसने चूज़ किया है स्नो लेपर्ड। स्टाइल दोनों में ही सेम है। ठीक है, पर आप देखो यहाँ पे इसने कुछ रिसर्च नहीं किया, ना ही सोचा, सिर्फ इसके पास जो अपना नॉलेज बेस है दिसंबर 2025 तक का, उसकी बेसिस पे इसने ये इमेज जनरेट किया है। अब अगर आप इस इमेज को ओपन करते हो तो आप देखो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट का, जिससे कि आप इसको एडिट भी कर सकते हो। किसी भी सेक्शन को आप मार्क करके यहाँ प्रॉम्प्ट देके एडिट करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो चूज करने का भी, जिसमें बहुत से अलग अलग रेंज है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये कुछ रेंज है, स्क्वायर, पोर्ट्रेट, स्टोरी, लैंडस्केप, वाइड स्क्रीन है। लेट्स सी कि इसमें हमें कौन कौन से एस्पेक्ट रेशियो मिलते हैं। इसमें भी सेम एस्पेक्ट रेशियो है। कल तक इसमें और भी बहुत से अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो थे, पर फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलता है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि बहुत फास्ट करता है। आप देखो कि साइज भी इसका अच्छा खासा है, 3 MB का है।
ठीक है। और फिर यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और अगर आप शेयर करना चाहते हो यहाँ से शेयर भी कर सकते हो, जो कि ऑब्वियस से कुछ फीचर्स है चैट जीपीटी के। अब ये तो था कि चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। अब जल्दी जल्दी मैं ऐसे कुछ यूज़ केसेस दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस किस काम के लिए आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो ऑब्वियसली आप इसको फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ये एआई क्रिएटर का डेस्कटॉप है जिसमें मेंशन किया मैंने कि मैकबुक प्रो होना चाहिए, ओपन शोइंग अ कोड एडिटर होना चाहिए, फिर सोनी ZV-E10 कैमरा होगा, रोड एंटी यूएसबी माइक होगा, नोटबुक ओपन होगा, 3 अलग अलग स्टिकी नोट्स होंगे, स्क्रिप्ट एडिट अपलोड्स लिखा होगा, अ मग ऑफ चाय, एयरपोर्ट प्रो केस, रिंग लाइट इन द बैकग्राउंड। और आप देखो कि हर वो एलिमेंट, हर वो ऑब्जेक्ट जो जो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट मेंशन किया है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तो और आप बहुत आसानी से इसका एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, अलग एस्पेक्ट रेशियो में रीजनरेट कर सकते हैं विद द सेम कंसिस्टेंसी। कितना सही लग रहा है, राइट। इसी तरीके से आप फूड फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिट्टी चोखा का जो पूरा थाली होता है बिहार का, वो है जो कि मेरा सबसे फेवरेट डिश है। और आप इसको फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, स्टूडियो फोटोग्राफी के लिए भी जनरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपली एक टी शर्ट का फोटो अपलोड किया और बोला कि स्टूडियो फोटोग्राफी ऑफ अ यंग इंडियन मॉडल वियरिंग दिस टी शर्ट, डार्क बैकग्राउंड। और आप देखो ये कितना सही फोटो आ चुका है। और अगर आप चाहो तो कैंडिड फोटो भी जनरेट कर सकते हो इस तरीके का। सो इस तरीके से आप बहुत से अलग अलग फोटोग्राफी कर सकते हो। आईफोन फोटोग्राफी कर सकते हो, एंड्रॉयड के लिए कर सकते हो। आपके पास अगर कैमरा का नॉलेज है, लेंस का नॉलेज है, तो आप वो कैमरा लेंस भी मेंशन करके और भी क्रिएटिव फोटोज जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप इससे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि डेटा कलेक्शन, प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग, ये जो 5 स्टेप्स है वो एज ए इन्फोग्राफिक चाहिए, जिसका टाइटल होगा हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क। ठीक है। और मैंने यहाँ बोला है कि ये बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में, मतलब कि जो भी चीज़, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, जिसमें ये आइकन्स, एरोज यूज़ करे और ब्लू एंड वाइट कलर स्कीम में ही होना चाहिए। और आप देखो कि जैसे मैंने प्रॉम्प्ट में बोला है वैसा ही इसने सब कुछ जनरेट किया है। और अगेन आप इजीली इसको अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो में जनरेट कर सकते हो विद द सेम कंसिस्टेंसी। ये वाला काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसी तरीके से देखो ये कितना डिटेल्ड इन्फोग्राफिक जनरेट किया है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे फॉन्ट्स में इंफॉर्मेशन दिया है, राइट। अब अगर आपको इतना डिटेल्ड में चाहिए इन्फोग्राफिक जो कि एक्यूरेसी के साथ आए, तो वहाँ पे आपको थिंकिंग मोड यूज़ करना होगा। ये इंस्टेंट मोड में इतना एक्यूरेसी के साथ आपको इन्फोग्राफिक नहीं दे सकता है, ठीक है। अब अगर आपको अपने कैफ़े के लिए, रेस्टोरेंट के लिए मेन्यू डिज़ाइन करना है, तो बहुत आसानी से आप इस तरह के सिंपल से सिंपल मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, या इतना डिटेल मेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ बताना है इसमें कि आइटम्स क्या क्या है, उसके प्राइस क्या है। आप देखो यहाँ पे कितना डिटेल में हर आइटम्स मैंने मेंशन कर दिया है, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। सो अगर आपको इस तरह का डिटेल्ड मेन्यू जनरेट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होगा, तो अगेन आपको थिंकिंग मोड में जाना होगा। पर इस तरह के सिंपल मेन्यू आप आसानी से इंस्टेंट मोड में, सिंपल मोड में जनरेट कर सकते हैं। और अब देखो यहाँ पे मैंने अपना एक फ़ोटो अपलोड किया और सिंपली बोला कि 1990s के जो स्टाइल में हिंदी मूवी पोस्टर होते थे वो बनाओ, जिसमें मैं एक हीरो हूँ। और आप देखो कितना सही इसने जनरेट किया। दिस लुक्स सो कूल, राइट। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे साई-फाई मूवी का भी पोस्टर बनवा दिया है, बहुत ही खूबसूरत है, राइट। और यही नहीं, आप इसको पर्सनल स्टाइलिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फोटो अपलोड किया और सिंपली बोला कि क्रिएट अ डायग्राम फर्स्ट पर्सनल कलर एनालिसिस, शो मी विच क्लोथिंग कलर सूट द सब्जेक्ट, मतलब मुझ पे कौन से कलर्स सूट करेगा, कौन सा अच्छा लगेगा, ये मुझे बता दो। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा इसने पूरा प्रेजेंट किया और बोला कि ये कुछ कलर्स है जो मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, जो कि मैं अग्री भी करता हूँ। ये जो ब्राइट कलर्स है वो मुझ पे उतना अच्छा लगेगा नहीं, जो कि आई टोटली अग्री। ठीक है। इस तरीके से फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब मुझे बता दे कुछ बियर्ड और हेयर स्टाइल्स भी। तो इसने ये कुछ रिकमेंड किया है जो कि बहुत ही कूल लग रहा है देखने में, राइट। और फिर मैंने इसको बोला कि अच्छा ठीक है, अब मुझे कुछ रीडिंग ग्लासेस का स्टाइल बता दे मेरे को, क्योंकि चेहरे पे बहुत लाइट आता है रिकॉर्ड करते समय, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब चश्मा पहन के वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बताओ कि ये स्टाइल अच्छा लगेगा या नहीं।
उसके बाद अगर आपको कहीं प्रूफ देना है कि आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं या कुछ लिख लिया है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली अपना एक राइटिंग सैंपल का फ़ोटो अपलोड किया है, पर मेरा हैंडराइटिंग उतना तो क्लियर नहीं है कि कोई भी एआई कॉपी कर सके। बट अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है, तो काफ़ी हद तक एआई उस हैंडराइटिंग को रेप्लिकेट करके आप जो भी बोलोगे उसके बेसिस पे ये इमेज जनरेट कर देगा और फिर जहाँ भेजना है आपको वहाँ भेज दो। अब अगर आप एक टीचर हैं या पेरेंट है छोटे बच्चों के, तो आप इस तरह के वर्कशीट्स जनरेट कर सकते हैं जो आप आसानी से प्रिंट करके अपने बच्चों को दे सकते हैं और उनको कुछ भी नया चीज़ सिखा सकते हैं या रिवीजन करवा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस का है जो कि बहुत अच्छे से और कलर्स के साथ इसने जनरेट किया है, जो कि बच्चे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपको सिंपली यहाँ बोलना है कि जनरेट अ वर्कशीट टू हेल्प किड्स प्रैक्टिस एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। बेसिकली जो भी जनरेट करना है वो यहाँ पे बता देना है और आपके लिए वो वर्कशीट जनरेट कर देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लैंडिंग पेज का हीरो सेक्शन का 3 अलग-अलग वेरिएशंस एक बार में जनरेट किया है। मैंने यहाँ बोला है कि डिज़ाइन 3 वेरिएशंस ऑफ अ कोर्स लैंडिंग पेज हीरो सेक्शन फॉर एन एआई बूटकैम्प। वन ऑप्टिमाइज्ड फॉर ट्रस्ट, वन फॉर अर्जेंसी, वन फॉर क्यूरियोसिटी, लेबल ईच विद द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो ये है ट्रस्ट के लिए, ब्लू कलर में है, ठीक है। ये है अर्जेंसी के लिए, अब देखो यहाँ पे टाइमर भी इसने ऐड कर दिया है, और फिर ये है क्यूरियोसिटी के लिए, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। सो इस तरीके से आप ए बी टेस्टिंग के लिए भी अलग अलग लैंडिंग पेज डिजाइंस या हीरो सेक्शन डिजाइन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई डेटा है और उसका ग्राफ बनाना चाहते हो, तो अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आप डेटा दे दो और आप इसको बोल दो कि थिंक अबाउट द बेस्ट चार्ट टाइप फॉर दिस कंपैरिजन। आपको बताने का जरूरत भी नहीं है कि किस तरह का चार्ट चाहिए। हाँ, अगर आपके पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं, पर बेस्ड ऑन द डेटा ये खुद डिसाइड कर लेगा किस तरह का मुझे चार्ट बनाना है, और फिर उसकी बेसिस पे इसने देखो कितना खूबसूरत ये चार्ट बना दिया है। फिर हेडलाइन इनसाइड भी दे दिया है, सोर्स भी यहाँ मेंशन कर दिया है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा के साथ डिटेल इन्फोग्राफिक चाहिए, आप चाहते हो कि पहले एआई खुद रिसर्च करे और फिर जनरेट करे, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 8 मिनट सोचा, पूरा रिसर्च किया है और फिर उसके बाद इंडिया एआई मिशन के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिटेल इन्फोग्राफिक जनरेट किया है। आइकन्स, विजुअली हर वो चीज़ इसने प्रेजेंट किया है जो मैंने इससे मांगा था। मैंने यहाँ पे बोला था कि मुझे बताओ कि आखिर ये मिशन है क्या, ये काम कैसे करता है, इसका इम्पैक्ट क्या है और प्रोजेक्शन क्या क्या है, और सब कुछ इसने यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है। सिमिलरली मैंने यहाँ बोला कि सर्च फॉर द टॉप 5 एआई मॉडल्स रिलीज्ड इन Q1 2026, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक में जो भी टॉप 5 एआई मॉडल्स हैं वो सर्च करो और फिर उसके ऊपर कंपैरिजन विजुअल कार्ड बनाओ। इसमें मॉडल नेम हो, कंपनी लोगो हो, की कैपेबिलिटीज़ हो, वन लाइन टैगलाइन हो, क्लियर डार्क एडिटोरियल ग्रिड लेआउट में चाहिए, ठीक है। और आप देखो कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही सही, मार्च 2026 तक क्वेन 3.5, ग्रोक 4.2, जेमिनी 3.1 प्रो, क्लाउड ओपस 4.6 और जीपीटी 5.3 आ गया था, जो कि काफ़ी सही है, ठीक है। इस तरीके से फिर मैंने इसको बोला ठीक है कंपैरिजन टेबल बनाओ, तो इसने ये बना दिया है। और फिर इस तरह से मैंने इसको एस्पेक्ट रेशियो चेंज करके बहुत ही अच्छे से विजुअली ब्यूटीफुल इन्फोग्राफिक जनरेट कर दिया है। और यही नहीं, आप देखो मैंने यहाँ बोला कि रिसर्च द लेटेस्ट एआई न्यूज़ फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स एंड क्रिएट अ न्यूज़ लेटर इन द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंडी कॉमिक। तो इसने न्यूज़ लेटर बना दिया है कॉमिक स्टाइल में, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। गूगल बेट्स बिग ऑन एआई एजेंट, सुंदर पिक्चर ही देखो, यहाँ पे रोबोट्स है, फिर देखो सैम ऑल्टमैन और यहाँ पे इन्फोसिस के जो है कोई भी ऑफिसर होगा वो यहाँ पे दिखा रहा है। फिर ओपन एआई लॉन्चेस वर्कस्पेस एजेंट, बहुत ही सही। फिर एनवीडिया का देखो लोगो भी बहुत अच्छे से। सो इसके पास वर्ल्ड नॉलेज बहुत अच्छा है कि अच्छा ठीक है लोगो कौन सा है, किस तरह से मुझे प्रेजेंट करना है, वो सब ये जानता है। अब अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट है, रिसर्च रिपोर्ट है, जिसको आप चाहते हो कि इन्फोग्राफी में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आप सिंपली अपना पीडीएफ फाइल अपलोड करो या डॉक्यूमेंट अपलोड करो और सिंपली इसको बोलो कि प्लीज मेक अ लैंडस्केप एकेडमिक पेपर पोस्टर बेस्ड ऑन अपलोडेड पीडीएफ फाइल, जिसमें चार्ट्स, डायग्राम, प्लॉट सब कुछ हो। और आप देखो कि कितना सही तरीके से इसने पूरा ये पोस्टर बना दिया है, जिसमें इसने ये गूगल के तीनों सीईओज का फोटोज ऐड किया है, गूगल का पूरा ब्रांडिंग यूज़ किया है विजुअली दिखाने के लिए। पर इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको थिंकिंग मोड यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आप यही सेम प्रॉम्प्ट, यही सेम फाइल देते हो विदाउट थिंकिंग मोड, इंस्टेंट मोड में, तो पता नहीं है कोई भी रैंडम ये पोस्टर जनरेट कर देता है, पर ये डॉक्यूमेंट एनालाइज नहीं करता है, उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। अब अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है तो उसके लिए भी ये मॉडल बहुत अच्छा है। सबसे पहला एग्जांपल देखो कि यहाँ पे मैंने सिंपली बोला कि इंस्टाग्राम पोस्ट 1:1 प्रमोटिंग एन एआई टूल्स न्यूज़लेटर, हेडलाइन द नेक्स्ट सिग्नल वीकली एआई
ड्रॉप, डार्क एडिटोरियल एस्थेटिक, मिनिमल डिज़ाइन, और आप देखो कितना खूबसूरत तरीके से इसने पूरा प्रेजेंट किया है। और यही नहीं, आप इससे पूरा क्राउजल्स बनवा सकते हो। आप देखो यहाँ पे मैंने बोला कि डिज़ाइन 10 स्लाइड इंस्टाग्राम क्राउजल ऑन बेस्ड यूज केसेस ऑफ AI टूल्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, यूज मिनिमल डिज़ाइन विद इलस्ट्रेशन। और आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत क्राउजल्स इसने जनरेट कर दिया है। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट। और इसने ये कुछ ही मिनटों में जनरेट कर दिया है। आप सोचो कि इस तरह का क्राउजल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, और अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो कितना रुपया वो खर्च करना पड़ता, पर यहाँ पे आप विद इन मिनट्स जनरेट कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला कि डिज़ाइन ऑफ 5 स्लाइड इंस्टाग्राम क्राउजल ऑन टॉप 5 फ्री AI टूल्स इन 2026, और इसके लिए इसने वेब सर्च किया है, पूरा सोचा और टूल्स इसने डिसाइड किया, और उसके बाद उसने ये क्राउजल्स बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ सो गुड। अब जब बात आती है मार्केटिंग और एड क्रिएटिव्स जनरेट करने के लिए, तो अगेन ये मॉडल बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे सिंपली एक प्रोडक्ट फोटो अपलोड किया और बोला कि ट्रांसफॉर्म दिस प्रोडक्ट फोटो इनटू अ लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, और कुछ डिस्क्राइब कर दे कि कैसा चाहिए मेरे को। और आप देखो कि जो जो मैंने बोला है अपने प्रॉम्प्ट में कि बैकग्राउंड में मुझे कि यूरोपियन कैफे चाहिए, वो है। फिर टेक्स्ट चाहिए क्राफ्ट फॉर टेस्ट, जो कि बहुत अच्छे से इसने जनरेट कर दिया है। और यही नहीं, आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक बार में 4 अलग अलग वेरिएशंस जनरेट कर दिए हैं अपने एक कैंपेन के लिए, जिसमें एक है इंस्टाग्राम स्टोरी, दूसरा है लिंक्डइन बैनर, फिर ट्विटर एक्स पोस्ट है, फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए भी है। और आप देखो इसने कुछ ही मिनटों में ये अलग अलग डायमेंशंस में एक ही मार्केटिंग कैंपेन क्रिएटिव जनरेट करके दे दिया है। कितना सही है। इसी तरीके से अगर आपको पोस्टर्स या फ्लायर्स जनरेट करना है तो वो भी आप इससे करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बोला सिंपली कि डिज़ाइन अ प्रिंट रेडी A4 फ्लायर फॉर अ 2-day AI वर्कशॉप इंक्लूड बोल्ड हेडलाइन मास्टर, ठीक है, ये टेक्स्ट दे दिया, डेट क्या है वो दे दिया, लोकेशन क्या है वो, प्राइस क्या है, QR कोड प्लेस होल्डर भी चाहिए मुझे, फिर 3 बुलेट पॉइंट्स ऑफ व्हाट अटेंडेंस विल लर्न एंड फुटर विद वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम, ये सब कुछ। और फिर ब्रांड कलर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और अब देखो कितना एक्यूरेसी के साथ उसी ब्रांड कलर में सब कुछ जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, डेट, लोकेशन, प्राइस, जो हेडलाइन है वो, फिर व्हाट यू विल लर्न, ये सब कुछ यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया है। सो गुड, राइट। इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ पे द स्किल हाउस का लोगो अपलोड किया और सिंपली बोला कि डिजाइन अ कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी शीट फॉर द चैनल इंक्लूड लोगो, आइकन ओनली लोगो, कलर पैलेट्स, हेक्सा कोड्स, फिर यहाँ पे फोन पेयरिंग, यूसेज एग्जांपल्स भी चाहिए लाइट और डार्क बैकग्राउंड्स में। और आप देखो कितना सही तरीके से पूरा ब्रांड आइडेंटिटी शीट बना के दे दिया है, जिसमें फ़ोन्स, फिर कुछ एग्जांपल्स दे दिया है। यहाँ पे लोगों में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट ओवरऑल काफ़ी सही लग रहा है। सो अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी डिज़ाइनर को या एजेंसी को अपना पूरा ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा परफेक्ट है, बट एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्टर, इट्स अ गुड थिंग टू हैव। अब मैंने इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे मैंने बोला कि ठीक है, आप कुछ मॉकअप बना के दे दे मेरे को, विजिटिंग कार्ड के लिए, लेटर हेड, डायरी, स्टेशनरी एंड मोबाइल ऐप। तो आप देखो कितना सही बना दिया है। अगर आपने आज तक कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया या किसी को हायर नहीं किया है, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितना टाइम आपका बचा दे रहा है। इस तरह का मॉकअप बनाने में कितने घंटों ही देते थे पहले इलस्ट्रेटर्स, पर अब आप कुछ ही मिनटों में जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ, ये सब कुछ आप फ्री में कर सकते हो। सो ये था चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 और उसके कुछ यूज़ केसेस जो कि आपने देखा बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा ना जाने कितने सारे यूज़ केसेस हैं और वो सब डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो और इससे क्या करवाना चाहते हो। आप इससे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करवा सकते हो, आप इससे गेम एलिमेंट्स बनवा सकते हो, आइकन्स जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट ऐप्स का यूआई बनवा सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। सो गो हैड, अभी जाओ चैट जीपीटी पे, इस फीचर को ट्राई करो और जो भी आपके दिमाग में है उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करो। और अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता भी सकते हो इसके अलग अलग यूज़ केसेस जो आपके काम का है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच AI ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।